ये छह ढाला नाम का ग्रंथ है, जो ग्रंथ क्या ग्रंथ राज है। छोटा सा है पर गागर में सागर भरा है। और इसकी 2 ढाल का स्वाध्याय अपन कर चुके, अब तीसरी ढाल का स्वाध्याय करते हैं। पहली ढाल में ये बताया था कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, चारों गतियों में दुख भरा पड़ा है। फिर दूसरी ढाल में बताया कि दुख के क्या कारण हैं, और बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र यही दुख के कारण हैं। और अब तीसरी ढाल में बताते हैं कि उनको दुखों को मिटाने का क्या कारण है, सुख का क्या कारण है, वो बताते हैं। तो तीसरी ढाल पढ़ते हैं। देखो, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। देखो क्या कह रहे हैं कि सुख की चर्चा अब शुरू हुई। वो शुरू की दोनों ढाल दुख की थी। अब तीसरी ढाल में समझा रहे हैं आत्मा का हित तो सुख प्राप्त करना है, आत्मा को सुख मिले इसी में उसका हित है। और वो सुख किसे कहते हैं ये परिभाषा जानना जरूरी है। तो कहते हैं सुख की परिभाषा है निराकुलता। सुख उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं हो। जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। तो इसलिए आकुलता से रहित सुख होता है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। बड़े महाराज जी ये लाइन बार बार गाते रहते थे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। क्या चाहिए आत्मा को? पहले कहा था ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख सब सुख चाहते हैं। तो वही यहाँ कहा कि आत्मा का हित तो सुख है। और वो सुख कैसा है? वो आकुलता से रहित है। सुख में आकुलता नहीं होती है। जहाँ किसी भी प्रकार की किंचित भी आकुलता हो। आकुलता माने क्या, ये भी समझने लायक है। जरा सी भी चिंता, फिक्र, बोझा, इच्छा, परवाह कुछ है तो वहाँ आकुलता है। कुछ भी करने की भावना का नाम आकुलता है। कुछ नहीं करना, कृत्य महसूस करना, इसका नाम निराकुलता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ करना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। कुछ नहीं करना है। जैन धर्म कहता है कि कुछ नहीं करना है, निराकुल रहना है। सही सुख ये है, सच्चा धर्म ये है। तो भगवान का नाम तो जपना है, उसमें भी आकुलता है। मंदिर तो जाना है,
तीर्थ यात्रा करना है, ये सब आकुलता के काम है। इनमें वास्तव में सुख नहीं है, ये तो सब संसार के ही कारण है, बंद ही है। एक बुरे की बजाय कम बुरा बता दिया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नहीं तो ये नहीं समझते हैं लोग, तो उनको सबको अच्छा समझते हैं। एक दुकानदार था, तो कोई चेक करने वाला आया, तो चेक करने वाला आया तो वो 1000 रुपये ले करके चुपचाप चला गया, ज़्यादा चेक नहीं किया कुछ भी। पूछा था भाई खाते दिखाओ, ये करो, पर नहीं, फिर 1000 रुपये लेके चला। अब दुकानदार खुश हो रहा है घर में आकर के, कह रहा है आज तो बच गए, बहुत बढ़िया दिन है, मिठाई बनाओ। क्या 1000 रुपये गए, ये अच्छी बात है कि बुरी? कि वो तो बुरी है, लेकिन ज़्यादा बुरी होने वाली थी उससे ये, इसलिए मतलब रोज लगने चाहिए 1000 रुपये। अब वो तो कह कि आज तो बच गए, तो बच गए तो 1000 रुपये रोज दे दिया कर। नहीं, अरे उसको जो खुशी हो रही है वो ज़्यादा से बचने की हो रही है। ऐसे ही जितना भी पाप भाव है वो तो आकुलता है ही है, जितना पुण्य भाव है वो भी आकुलता है। कल मैं बड़ौत में गया था, विशुद्ध सागर जी महाराज के पास समय सार पर गोष्ठी चल रही थी, और वो मुझे बहुत रोक रहे थे। बड़ी सभा में बोला कि कल तो रुको, पर मैं आपकी वजह से नहीं रुका। मैंने कहा मुझे वहाँ पर कल मेरी क्लास है, सिर्फ इसलिए नहीं रुक सकता, बाकी कॉलेज की छुट्टी है और मैं भी रुकना चाह रहा हूँ, सब ठीक अच्छा लग रहा है, पर मैं इस क्लास की वजह से आ गया। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि देखो आप भी थोड़ा सा क्लास को सिंसियरली लो, सभी लोगों को, जितने मैं आपको जो आए उनको कह रहा हूँ, कहना तो उनको चाहिए जो नहीं आए। डांट किसको पढ़नी चाहिए? जो नहीं आया, और पढ़, वही मैं बता रहा हूँ, जो आए हैं उनको तो पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे ही बात बता रहा, कैसे कैसे योग होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। और दूसरी ये खास बात बता रहा, अगर जैन धर्म समझना है तो ये बात समझो, पुण्य की खूब प्रशंसा की जाएगी, खूब प्रेरणा दी जाएगी, शुभ भावों को करने के लिए खूब कहा जाएगा। पर कल चर्चा हुई वहाँ पर, श्रद्धा में परमाणु मात्र भी राग को उपादेय माने तो मिथ्या दृष्टि है। सारा शुभ राग अशुभ राग सब आकुलता। सुख किसका नाम है? सोचो, सुख किसका नाम है? सुख का मतलब है जहाँ पर कोई भाव नहीं बचा है, कोई शुभ भाव नहीं बचा, कोई अशुभ भाव नहीं बचा, किसी तरह का कुछ तो करना है कि कुछ भी नहीं करना है। आत्मा कृत्य है, बच्चों को तो ध्यान देना है नहीं, किसी को धर्म पर लगाना है, तीर्थों की रक्षा करनी है, ये सब भी भाव आकुलता के कारण है। कुछ नहीं करना है, पंच कल्याणक तो कराएंगे नहीं, वो भी आकुलता का ही कारण है। सुख वो है जिसमें किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। तत्व ज्ञान करेंगे, समझेंगे, अपनी आत्मा में लीन होने का नाम ही निराकुलता है, और वही सच्चा सुख है।
ये बात सबके समझ में आनी चाहिए। कितनी ऊंची बात कह दी दौलत राम जी ने। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मद लागो चाहिए। आत्मा का हित सुख है। आत्मा का हित रुपया, पैसा, मकान, कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये कुछ नहीं है। आत्मा को क्या चाहिए? सुख चाहिए। एक ही चीज चाहिए, वो जैसे मिले वैसे करता है, पर चाहिए सुख। तो आत्मा को सुख चाहिए, और वो सुख कान खोल के सुनो, वो वही है जो निराकुल हो। जहाँ आकुलता है वहाँ सुख नहीं है। और ये आकुलता कहाँ नहीं रहती? पूरी तरह आकुलता से रहित जीवन कहाँ रहता है? शिव मोक्ष में। शिव माने मोक्ष। आकुलता मोक्ष में नहीं है। शिव माने वो कोई और देवी देवता नहीं, शिव माने मोक्ष। आदिनाथ भगवान मोक्ष गए थे ना, इसलिए उनको शिव जी कहने लगे। बाद में लोगों ने दूसरे शिव जी समझ लिए। तो आकुलता मोक्ष में नहीं है ताते, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए। इसलिए हमें मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविधा विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। के सुनो, मोक्ष मार्ग क्या है? शिव मग। शिव माने मोक्ष, मग माने मार्ग। मोक्ष मार्ग दुविध, दो प्रकार का होता है। दुविध, विध माने प्रकार। कभी भी कुछ विध शब्द कहीं आए, अष्टविध, पंचविध, 10 विध, तो विध माने प्रकार। के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और ये दुविध माने दो प्रकार से विचार किया गया है। क्या विचार किया गया है? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का विचार दो प्रकार का है। देखो कितनी बढ़िया बात कही। जैसे धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 है। धर्म एक है लेकिन उसके लक्षण 10 है। ऐसे ही कह रहे हैं मोक्ष मार्ग दो नहीं है, बल्कि मोक्ष मार्ग का विचार दो प्रकार से है। कैसे है? कि जो सत्यार्थ स्वरूप है उसका नाम तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है, और इसका विचार दो तरह से होता है। इनमें से जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है सो तो है निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो वास्तव में नहीं है पर उसका कारण बन जाता है तो उसको कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग। देखो दो तरह से मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। पर द्रव्यनते भिन्न आप में, रुचि साम्यात्व बल है, आप रूप को जान बनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। देखो कितना बढ़िया कहा। पर द्रव्यनते भिन्न, जगत में जितने भी परद्रव्य है उनसे मैं न्यारा हूँ। मेरा पर
परिभाषा हुई। कल वहाँ इस बात पे भी चर्चा हुई थी। मेरा विषय यही था, समय सार पर गोष्ठी थी और मेरा विषय था समय सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वयं और पर। सम्यक दृष्टि किसको पर मानता है? स्वयं और पर को भी अलग अलग जानना ही सुख शांति का कारण है और स्वयं और पर को मिलाना ही सारी अशांति का कारण है। तो कह रहे हैं कि समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि होना। रुचि माने ममत्व, एकत्व। रुचि माने क्या? वैसी रुचि नहीं है ये कि मुझे क्रिकेट की रुचि है, मुझे डांस की रुचि है, या वो हॉबी वाला मामला नहीं है ये। यहाँ रुचि का मतलब है एकत्व, ममत्व। परद्रव्य से भिन्न जो अपना आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये भला है। भला माने ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उत्तमोत्तम वस्तु है। क्या चीज? सम्यक दर्शन। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में लिखा ना कि सम्यक दर्शन से बड़ी चीज कोई नहीं है। भला माने सर्वश्रेष्ठ। सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। और किसका नाम सम्यक दर्शन है? समस्त परद्रव्यों से। पर माने कल एक बात ये भी कही वहाँ कि तराजू के एक पलड़े में पूरा विश्व रखो और दूसरे पलड़े में केवल अपना ज्ञानानंद स्वभावी चेतन तत्व रखो, तो कौन भारी है? अपना जिसमें रखा है वो पलड़ा भारी है और दूसरे पलड़े में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल सब रखे हैं, फिर भी वो पलड़ा किसी काम का नहीं, हल्का है, क्योंकि उससे हमारा हित होता नहीं है। और जीवों में भी कौन कौन बैठे हैं? चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, 63 सला का, देवगति के जीव, अरे तीर्थंकर, सब उस पलड़े में, एक पलड़े में एक साथ सब है। बताओ, कमाल हो गया। अब ये बात सुनने में जरा अटपटी लगती है, लेकिन लोग इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक जैन धर्म समझ में नहीं आएगा। परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान भला है। परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को मैं अपनापन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। परद्रव्य से भिन्न अपने आत्मा को भली भांति पहचानना, जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान कला है, सम्यक दर्शन भला है। सर्वश्रेष्ठ। कैसे लाइन जोड़ी? आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। बहुत बढ़िया बात कही है कि अपने आप को मानना वो सम्यक दर्शन है, अपने को जानना सम्यक ज्ञान है, और अपने में चारित माने लीन होना। अपने में लीन होने का नाम आप रूप में लीन रहे। थिर, थिर माने स्थिर, अपने रूप में अपने स्वरूप में स्थिर होकर के लीन रहे, उसका नाम सम्यक चारित्र है।
और ये तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। अब कह रहे हैं अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात तो सुनी आपने, अब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात सुनो। क्यों? क्योंकि ये निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। ऐसा काम करो, जब तक निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं हो तो इसको करो। इसको करने से, समझने से निश्चय को पहचान सको, ऐसा उपाय करो। जैसे चंद्रमा देखना है तो चंद्रमा की ओर दिखा रहे थे तो देखा नहीं, फिर उसको एक लकड़ी लेकर के दिखाए, देखो लकड़ी की टिप पे देखो। तो अब लकड़ी की टिप पे देखो तो लकड़ी पे थोड़ी चंद्रमा है, मगर लकड़ी की दिशा में कोई देखे तो उसको चंद्रमा दिख जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि तुमको नहीं समझ में आया निश्चय मोक्ष मार्ग, तो अब जरा व्यवहार सुनो, तुमको हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनाते हैं, देखो। जीव अजीव तत्व आश्रय बंदरु संगर जानो निर्जर जताए जिन तिन को जो का त्यों सर जानो ऐसो ही समकित व्यवहारी अभिन रूप बखानो तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो। देखो अब व्यवहार सम्यक दर्शन समझा रहे। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र तो अपनी आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीन होना। लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन क्या? तो वो उसको समझा रहे, सुनो कि 7 तत्व होते हैं। एक का नाम जीव, दूसरे का नाम अजीव, तीसरे का नाम आश्रव, चौथे का नाम बंद, पांचवें का नाम संवर, छठे का नाम निर्जरा और सातवें का नाम मोक्ष। कहे जिन, किसने कहे? ये जिनेंद्र भगवान ने कहे। जिन माने जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान ने ये कहे हैं। तिनको, तिनको माने उनको, ज्यों का त्यों सरदानो। ज्यों का त्यों माने जैसे का तैसा, जैसा कहा है वैसा का वैसा मानो, न कम न ज्यादा। जैसे 10 और 10 कितने? तो एक बच्चा बोला, टीचर ने पूछा 10 और 10 कितने? तो एक बच्चा बोला 21। बोले गलत है। दूसरे से पूछा, वो बोला 14, तीसरा के 15, के 16, के 12, अलग अलग बता रहे। तो वो सबका गलत करके उन्होंने कहा सही उत्तर है 20। तो वो 21 वाला कहने लगा 21 वाला कहने लगा कि गुरुजी मैंने एक फालतू ही तो बताया है, औरों ने तो कम बताया था, लेकिन मैंने तो एक ज्यादा ही तो बताया है। किसी को 20 रुपए देने हो और 21 दे दे तो चलेगा, एक फालतू ही तो दिया है। तो बोले मैंने 21 बताया है ना। बोले ये बनिए की दुकान नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं चलता। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कैसे एक्यूपेंसर ऐसे हो जाता है। कभी कहीं से कुछ धूल सी आई है,
भी गलत है, 21 वाले को भी 0 नंबर मिलेगा, वो भी गलत है। तो ऐसे ही बोले 7 तत्व का श्रद्धान करो, पर कैसा करो कि जैसा कहा है वैसा करो, न कम न ज्यादा। जीव बहुत बढ़िया है, देखो, जीव अजीव तत्व आश्रव बंदरु संवर जनो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सरदानो है सोई सम कित व्यवहारी अब इन रूप बखानो सुनती न को सामान्य दृढ़ प्रतीति उरनो। 7 तत्व है, जो का त्यों पर वजन है कि उनका जो का त्यों श्रद्धान करो, और वो श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। देखो क्या कहा है, सो ही समकित व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्मा की रुचि है, और ये सब 7 तत्व का श्रद्धान वो व्यवहार सब 7 तत्व का वास्तव में श्रद्धान नहीं होता है, 7 तत्व की रुचि नहीं होती है, 7 तत्व का ज्ञान होता है। इसलिए कहा कि ये जो 7 तत्व का ज्ञान है ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इसीलिए मैं अब इनका रूप कहता हूँ। इन माने 7 तत्व, रूप माने स्वरूप। अब मैं इन 7 तत्वों का स्वरूप बखानो माने कहता हूँ, उसका व्याख्यान करता हूँ। सुन, देखो ऐसे नहीं लिखा पढ़, देखो बहुत बढ़िया बात सुनो, गजब की बात आई। क्या कह रहे हैं कि मैं 7 तत्व का स्वरूप कहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं लिखता हूँ, लिखता नहीं कहा, तो क्या कहा, कहता हूँ। और तुम पढ़ो ऐसे नहीं कहा, सुनो। इसको कहते हैं जिंदा भाषा, ये जिंदा लेखन है, ये पुराना नहीं है, कभी पुराना नहीं पड़ता, ताजा रहेगा हमेशा। और एक बात है, सुनने से ज्यादा फायदा होता है, सुनने से देशना लब्धि होती है। गुरु कहते हैं और शिष्य सुनता है। हमारे यहाँ जिनवाणी का नाम क्या है, श्रुत, लिखित नाम नहीं है, जबकि वो लिखित है। ये क्या है, श्रुत है, लिखित नहीं कहा, जबकि है लिखित, लेकिन कहा जा रहा है श्रुत। तो वही यह कहा कि मैं 7 तत्व का रूप माने स्वरूप कहता हूँ, और तुम उनको सुनना। और कैसे सुनना, सामान्य भी सुनना और विशेष भी सुनना। उनके बारे में मैं सामान्य स्वरूप भी बताऊंगा और उनका मैं विशेष स्वरूप भी बताऊंगा। तुम उस सबको सुनकर दृढ़ माने मजबूत, प्रतीति माने श्रद्धा, उनकी मजबूत श्रद्धा, उर माने हृदय, उर माने क्या होता है, हृदय। मेरे उर में विराजो, तो उर माने हृदय। सब शब्द जरूर आने चाहिए, शब्द नहीं आएंगे तो अर्थ न कैसे समझ में आएगा। उर, उर माने छाती, सीने को उर बोलते हैं, और इसीलिए उर से बनने वाले जितने भी शब्द हैं ना,
अब जैसे सांप का एक पर्यायवाची है उरग। उरग, उरग माने जो छाती से गमन करे उसका नाम उरग। कैसे कैसे शब्द है। तो वो उनको सुन करके तुम अपने हृदय में देखो, कहाँ केवल जबान में नहीं, अपने अंदर में दृढ़ प्रतीति लेकर आओ। मुझे एक कहानी बहुत अच्छी लगती है। एक मूर्ति बनाने वाला था, मैंने सुना भी थी होगी। एक मूर्ति बनाने वाला था, वो 3 मूर्तियां बना करके उज्जैन में बेचने आया कि उज्जैन में बड़े कला के कद्रदान रहते हैं, तो वहाँ मेरी कला चलेगी। और उसने सुबह से शाम तक गली गली में घूमा, मूर्ति ले लो मूर्ति ले लो, पर उसकी मूर्ति बिकी नहीं। शाम हो गई तो वो राज दरबार में गया। महाराज बड़ी दूर से आया, सुना था कि आपके राज्य में बड़े कला प्रेमी है, पर मैं सुबह से शाम तक बेच रहा हूँ, मेरी ये 3 मूर्ति कोई खरीद नहीं रहा। राजा बोला लाओ हम खरीदेंगे, हमारे राज्य का अपमान मत करो। बोले रखो यार, क्या कीमत है बताओ। तो बोले महाराज ये 10 रुपए की है, ये 10,000 की है, ये तीसरी 10 लाख की है। राजा बोला क्या करते हो, इसीलिए नहीं बिकी तुम्हारी मूर्तियां, तुम तो ठग रहे हो। तीनों मूर्तियों का साइज एक है, तीनों मूर्तियों का मेटल एक है, फिर इतनी कीमत में डिफरेंस, कौन खरीदेगा तुमसे। वो हाथ जोड़ के बोला महाराज मैंने तो सोचा कि आप तो कला की कद्र करोगे, महाराज आप भी हम कलाकारों का कद्र नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमको कौन पूछेगा। हमने इनमें जो विद्वत्ता डाली है, उस विद्वत्ता को हमने तो सुना इस धरती पर राजा भोज जैसा ज्ञानी विद्वान और कोई नहीं है, इसलिए सब जगह से ठोकर खा के तो महाराज आपके पास आए। और आप भी कह रहे हो कि इनमें क्या है, तो महाराज ऐसे तो कैसे काम चलेगा, आप तो पहचानो हमारी कला। बोले भाई नहीं पहचान रहे, सॉरी, तुम बताओ। महाराज एक धागा मंगाओ। एक धागा मंगाया। बोले देखो महाराज आप अब देखना, ये जो पहली मूर्ति है इसके कान में डाल रहा हूँ मैं, तो इधर से डाल रहा हूँ तो इधर निकल जाता है महाराज। तो ये मूर्ति 10 रुपए की है महाराज। और दूसरी मूर्ति के डालता हूँ महाराज, देखो तो वो दूसरी के डाला वही धागा। तो उसके डाला तो इधर से नहीं निकला, लेकिन इधर से निकल गया। तो बोले महाराज ये 10,000 की। तीसरी मूर्ति के डाला तो वो तो धागा चला ही गया, कहीं से भी नहीं निकला। तो बोले महाराज ये 10 लाख की है। बोले महाराज कुछ समझ में आया। बोले थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तुम खुलासा करो। तो बोले देखो महाराज ये 3 मूर्तियां आप खरीद लो और अपने शोकेस में अपने सामने लगाओ। और पहली मूर्ति आपको ये शिक्षा देगी कि जब भी हम धर्म की बात, जिनवाणी की बात सुनते हैं, तो अगर इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं तो हमारी कीमत 10 रुपया है। देखो जीरो नहीं है, जो इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं वो भी औरों से तो बेहतर है, जो नहीं आ रहे हैं उनसे तो बेहतर है। उनको भी 100 केस में तो रखा जाएगा, 10 लाख की मूर्ति के साथ में उनको भी रखा जाएगा। और 10 रुपए ही सही उसकी कीमत तो है। आज 10 है, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो बोले महाराज ये शिक्षा देगी आपको।
और दूसरी मूर्ति ये शिक्षा देगी कि जब हम कई दफे बात सुन लेते अच्छी अच्छी और हम इधर से तो नहीं निकालते, याद रखते हैं, भूलते नहीं है। एक लोग तो कह देते हैं, एक से तो प्रवचन के बाद पूछो क्या सुन, प्रवचन तो बहुत अच्छा हुआ था, क्या था वो कुछ पता नहीं है। तो वो तो इधर से सुना इधर निकाला, वहीं की वहीं निकालते चले गए। और दूसरे ऐसे होते हैं कि निकाला तो नहीं, वो बता सकते हैं। अब आपको तो मैं सुना सकता हूँ, आज क्या क्या सुनाया, पूरा का पूरा प्रवचन करके सुना सकता हूँ कि आज ये आया। तो उसने क्या किया, इधर से सुना था इधर से निकाल दिया। तो ये मूर्ति बोले 10,000 की है। याद तो रखा, इधर का इधर तो नहीं निकाला, याद तो रखा। तो आज नहीं कल भली होनार आएगी, याद रहेगी। तो बात पता नहीं कब खेती प्लेल आ जाएगी, इसलिए ये 10,000 का। और तीसरी मूर्ति बोले वो 10 लाख की। आपको शिक्षा देगी महाराज, जब जब इस मूर्ति को देखोगे तो आपको वो शिक्षा देगी कि पड़ी हुई बात को जो जीवन में उतार ले वो 10 लाख का। एक तो ऐसा आदमी है कि क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, 10 लक्षण में खूब सुना और सुन करके इधर सुना इधर निकाला। और एक ने सुन करके प्रवचन तैयार कर लिया और मेरी सी तरह अमेरिका जाके सुनाया आया। तो कितनी कीमत है, सुना जिनवाणी से सुना और दूसरी जगह जाके सुना दिया। बोले इसकी भी कीमत ज्यादा नहीं है, ये भी इधर से सुनता है इधर निकालता है, असली धर्मात्मा ये भी नहीं है। तो कौन है असली धर्मात्मा, कि जो उसे अपने जीवन में उतार ले उसकी कीमत 10 लाख। देखो तीनों मूर्तियां एक से मटेरियल की, एक सी साइज की क्यों बनाई, कला तो कला है कि देखने में तो अपन सब एक से दिख रहे, कुछ फर्क है, सब एक से है। लेकिन कोई तो क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कितना सीरियसली ले रहा है, कोई कितना सीरियसली ले रहा है। तो ये बताया उस मूर्ति में, इसलिए कहा सुनो, 7 तत्व का स्वरूप, सम्यक दर्शन का स्वरूप सुनो। तो कोई तो सम्यक दर्शन का स्वरूप सुन के इधर से सुना और दूसरा सम्यक दर्शन का स्वरूप सुनेगा तो याद रखेगा, और तीसरा सम्यक दर्शन करेगा। कीमत उसकी है जो सम्यक दर्शन करेगा। एक आदमी तो हलवा कैसे बनाया जाता है सुना, निकाल दिया। दूसरा सुन लेता है और दूसरों को सीखा, यूट्यूब पे डाल देगा कि यूट्यूब पे बता देते हैं लौकी का हलवा कैसे बनता है, बादाम का कैसे बनता है, हलवा कितने तरह का होता है, उसमें क्या क्या करना। तो बढ़िया से यूट्यूब पे लाइक आ जाएंगे, 10 लाख व्यूज एक हफ्ते में। तो ये कौन सी मूर्ति है, दूसरी वाली। और जो घर जाके हलवा बना के खाएगा क्या राजू भैया तो ये मुझे कितनी, ये सुन में से निकल के आया। मैं तुमको सुना रहा हूँ और तुम क्या करना, उसको अच्छी तरह अपने हृदय में उतारना। लिखा नहीं इसमें। इससे कहानी याद आई। कहानी क्यों याद आई कि तुम सुनना, और क्या लिखा देखो, देखो साफ साफ लिखा, एक ही लाइन में लिखा, देखो फिर से पढ़ो। जीव जीव तत्व आश्रव बंदरु संवर जनो निर्जर
ऐसे नहीं लिखा इनको सुनकर तुम सारी दुनिया को सुना देना, ऐसे लिखा है? ऐसे भी नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखा तुम इनको सुनकर के थोड़ी देर अपना मनोरंजन कर लेना, ऐसे लिखा तुम इनको सुनकर के सबको सुना देना। ऐसे जैसे आजकल YouTube वाले कहते हैं ना, आपको हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा कि तुमको मैं सुना रहा हूँ और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर देना, ऐसे नहीं कहा। हाँ, ये और डाउनलोड भी कहाँ करना? हाँ, डाउनलोड भी साफ साफ लिखा है, उर 10 लाख रुपए उसे अपने हृदय में उतारना। बहुत बढ़िया होता, इससे ये कहानी याद आ गई कि उनको अच्छे से सामान्य विशेषात्मक रूप से अच्छे से समझना और समझ करके उसकी दृढ़ प्रतीति अपने हृदय में लाना, सम्यक दर्शन करना। जैसे आप ये समझो, अपन रेलवे के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि भाई साहब वो मथुरा कौन सी ट्रेन जाएगी? तो एक ने बताया वो जा रही है, अभी जाने वाली है 2 मिनट। तो वो आदमी जिसने पूछा था वो कह रहा है थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, चरण स्पर्श, आपकी पूजा करूँगा अभी मैं, बहुत अच्छा। वो कह रहा है अरे ट्रेन जाने वाली, नहीं आपने बताया, मैं तो आपको छोड़ के कैसे जाऊँ? आपने मुझे मथुरा की ट्रेन बताई है, अब मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? अरे बोले तू जाके बैठ जा। ऐसे ही बोले तुमने सुना, सो अब तुम क्या करना? अपने अंदर में उतार लेना, सुखी हो जाओगे। महाराज जी को बुलाना है तो बुला लो, फिर बंद हो जाए। पूछ लिया? नहीं अभी तो है ना, बाहर हो रहे ना। तो देखो 7 तत्व का स्वरूप समझाएंगे, जीव अजीवाश्र बन, तो उसमें से अब जीव का स्वरूप समझा रहे हैं। वैरातम अंतरयातम परमात्म जीव त्रिदय, देह जीव को एक दिने वही। आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए जीव के भेद कौन से बताए? त्रस्थावर नहीं बताए, बल्कि बहिरात्मा अंतरात्मा बताए। जीव 3 प्रकार का है। देखो त्रिधा माने 3 प्रकार का है। एक का नाम बहिरात्मा, दूसरे का नाम अंतरात्मा, तीसरे का नाम परमात्मा। 3 प्रकार का जीव होता है। उनमें से जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, गिने माने मानता है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो बहिरात्मा है। और बुधा माने अज्ञानी, मूढ़, मिथ्या दृष्टि। मुधा माने मिथ्या दृष्टि। जीव 3 प्रकार का है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनमें से बहिरात्मा कौन है? जो शरीर को ही आत्मा मानता है वो बहिरात्मा है। और वो मूढ़ है, अज्ञानी
नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, संसार में परिभ्रमण करेगा। और अंतरात्मा 3 तरह का होता है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। अंतरात्मा त्रिविध, देखो अभी विध आया था ना ऊपर, तो अब यहाँ फिर विध आ गया। 3 प्रकार का है, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जगन्य अंतरात्मा। 3 प्रकार का अंतरात्मा होता है और वो ज्ञानी है। जब भी शास्त्रों में ज्ञानी लिखा हो तो सम्यक दृष्टि समझना, अज्ञानी का हो तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है और सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। दुविध, देखो कितनी बार विध आ रहा है, ऊपर भी विध आया था, फिर त्रिविध आया, फिर द्विविध आया। द्विविध 2 प्रकार का, संग मने परिग्रह। संग मने, यहाँ संग का मतलब किसी को पता नहीं होगा, संग माने साथ समझते हैं, संग माने परिग्रह, जो हमने अपने साथ ले रखा है वो सब परिग्रह। संग माने असंग, असंग माने मुनिराज असंग है, असंग माने अपरिग्रही, संग माने परिग्रह। 2 प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं। और निज ध्यानी, वे अपना ध्यान करते हैं। 3 तरह की आत्मा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कौन है बहिरात्मा? जो शरीर को अपना मानता है और शरीर के अलावा चीजों को अपना मानता है, वो सब मेरा मकान, तन, वो बताया था ना, तन उपजत अपनी उपज जान, वो सब बहिरात्मा है। और अंतरात्मा कौन है? जो शरीर से भिन्न अपनी आत्मा को जान, जो अंदर में आत्मा देखता है वो अंतरात्मा, और जो बाहर में आत्मा देखता है वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा 3 तरह का, उत्तम, मध्यम, जगन्य। उत्तम माने मुनि महाराज, मध्यम माने जो घर में रहते हुए भी संयमी व्रती रहकर मुनि की जैसा रहता है, प्रतिमाधारी श्रावक, वो क्या है? मध्यम। और जगन्य कौन? जो सम्यक दर्शन किया है पर व्रत धारण नहीं किए। सम्यक दर्शन तो हुआ पर व्रत नहीं हुए, तो उसको कहते हैं जगन्य अंतरात्मा। और तीसरा होता है परमात्मा। परमात्मा भी 2 तरह के होते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल माने, यहाँ सकल का मतलब भी संपूर्ण नहीं, कल माने शरीर, कल, कल माने शरीर, सकल शरीर सहित, माने अर्यंत भगवान को सकल परमात्मा कहते हैं। पर निकल, निकल माने जिनका कल शरीर निकल गया, वो सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। तो कितने तरह के आत्मा हो गए देखो। नंबर 1 बहिरात्मा, वो सब एक से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, शरीर को अपना जानते हैं। दूसरा अंतरात्मा, अंतरात्मा 3 तरह का, उत्तम, मध्यम, जगन्य। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन वाला अंतरात्मा मुनि महाराज, सेकंड डिवीजन में पास होने वाले अंतरात्मा व्रतधारी श्रावक, और थर्ड डिवीजन पास होने वाला, पास तो हो जाएगा पर थर्ड डिवीजन होगा, वो है
बिना व्रत का सम्यक दृष्टि, जिसने मिथ्यात्व को छोड़ दिया, जो शरीर को आत्मा नहीं मानता, पर व्रत अभी जीवन में नहीं आए, तो वो जगन्य अंतरात्मा है। 3 तरह का अंतर। और तीसरा परमात्मा। परमात्मा 2 तरह के होते। परमात्मा माने परम माने शुद्ध, जिसने राग द्वेष को छोड़ दिया। अंतरात्मा ने राग द्वेष छोड़े नहीं है, लेकिन छोड़ने लायक है ऐसा माना है। तो जो परमात्मा है उन्होंने छोड़ ही दिया। और वो 2 तरह के हैं, एक निकल, एक सकल। निकल माने जिनने शरीर भी छोड़ दिया, सिद्ध भगवान। और सकल माने अरिहंत भगवान, जो शरीर सहित है, अभी संसार में मौजूद है, लेकिन मौजूद होते हुए भी उनका शरीर तक से भी कोई मतलब नहीं है। बिना इच्छा के ही प्रवचन होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत देव सकल परमात्मा है। और सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित, वो निकल परमात्मा है। ये जीव तत्व है। इसके बाद फिर अजीव समझाएंगे, फिर आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, फिर 7 समझा के बताएंगे कि इन 7 के माध्यम से तुम अपनी आत्मा को पहचानो। इसका नाम है सम्यक दर्शन। इनको जानो तो सम्यक ज्ञान, और इनको भूलकर अपनी आत्मा में लीन हो जाओ तो सम्यक चारित्र। ठीक है, चलो आज इतना ही समय हो गया। जिनवाणी स्तुति।